परीक्षित जी महाराज ने देखा कि एक गाय है, एक बैल है, उसके केवल एक ही पैर है। गाय जो है नेत्रों से अश्रुधारा बहा रही है और एक अधम पुरुष उनके लिए सता रहा है। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि मेरे पिताजी कह करके गए हैं कि अपने आंखों के सामने कोई अधर्म होते हुए न देखना। गायों के ऊपर आपत्ति आते हुए देखा तो परीक्षित जी महाराज बोले, अरे अधम पुरुष, जिन गायों की रक्षा करने के लिए मेरे भगवान धराधाम पर आए, यदि भगवान कृष्ण धराधाम को छोड़कर के चले गए तो कोई बात नहीं, अभी परीक्षित जिंदा है, उन गायों की रक्षा मैं करूंगा। तो कौन अधम पुरुष है? तुरंत परीक्षित जी महाराज ने बाण निकाला और उसको मारने के लिए तैयार हो गए। कली ने देखा कि राजा है, मार देगा मुझे। तुरंत दौड़ता हुआ कली आया और आकर के परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया। दूसरी शिक्षा याद आई परीक्षित जी महाराज को कि राजधर्म में है कि यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना। बाण को वापस रख लिया। भाई तू कौन है? इन गाय और बैल के लिए मारने वाला, सताने वाला, आखिर तू कौन है? कली कहता है कि महाराज मैं कली हूं, क्योंकि मेरा समय आ गया है। ब्राह्मणों का, संतों का अपमान करना, यज्ञ को नहीं होने देना, अन्याय करना, यही मेरा धर्म है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं ठीक है, मैं तुझे मार तो नहीं रहा कि क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें अपने राज में रहने नहीं दूंगा। तुरंत मेरे राजपाट से निकल करके तू चला जा, मेरे राज से बाहर जा। कली ने नेत्र बंद करके देखा, महाराज ये तो चक्रवर्ती सम्राट है, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक महाराज इनका राज है, कोई स्थान नहीं। कली ने कहा महाराज जहां जाता हूं वहीं आपका राज है, वहां जहां जाता हूं महाराज मेरे रहने के लिए कोई स्थान दे दो। मांगने लगा तो ये अतिथि हो गया। फिर तीसरी शिक्षा याद आई, ये अतिथि है, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अच्छा भाई तुझ में अवगुण तो बहुत है, लेकिन मैं तुझे क्या स्थान दूं? कली बोला प्रभु चाहे मुझ में कितने ही अवगुण हैं, लेकिन एक मुझ में गुण भी है। क्या गुण है भाई तेरे अंदर? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। केवल भगवान का कलयुग में नाम स्मरण कर लिया जाए तो जीव भव सिंधु से पार हो जाता है। अच्छा भाई तेरे अंदर ये गुण है। देखिए भक्तजनों, युग को आने से कोई रोक नहीं सकता, कलयुग को आने से कोई रोक नहीं सकता। कलयुग आएगा तो आना तो आएगा ही। सतयुग को आने से रोक नहीं सकता, द्वापर को आने से रोक नहीं सकता, त्रेता को आने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है किसी की। लेकिन हर युग से बचने का उपाय तो है। अरे ऋतुओं को आने से भी रोका नहीं जा सकता है, लेकिन ऋतुओं से बचने का उपाय तो हमारे पास में है। क्या उपाय है भाई? देखो अब गर्मी का समय चल रहा है और अभी ठंड का समय निकल करके गया है, तो हर ऋतु में हम अपना इंतजाम करते हैं कि नहीं करते? जब जाड़े थे तो गर्म स्वेटर पहनकर, रजाई ओढ़ करके हमने अपनी बचाव किया। अब गर्मी आ गई है तो हमने कूलर और पंखा चला करके अपना बचाव किया।
और बरसात आती है तो भी हम अपना बचाव कर लेते, छाता लगाते, रेनकोट पहन करके, होता है कि नहीं? तो युग को आने से कोई रोक नहीं सकता, ऋतुओं को आने से रोक नहीं सकता, तो उसका उपाय तो हमारे पास में है। तो कलयुग को रोकने के लिए हमारे पास में उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। परके जी महाराज ने कहा चलो ठीक है भाई, आज इसमें कुछ अपने अंदर गुण दिखाया है और मेरा अतिथि भी हो गया अभी है, तो चलो उसके लिए स्थान दे देता हूं। तो 4 स्थान इसके लिए दिया। द्यूतम पानम स्त्रिह शूना यत्रा धर्म चतुर्विदः, यत्रा धर्म चतुर्विदः। द्यूतम पानम स्त्रिह शूना, 4 स्थान दिए। दूत कहते हैं जुआ खेलना, जहां जुआ होगा वहां तुम्हारा निवास होगा। तो जुए में कपट के रूप में कली रहता है। पानम, पान कहते हैं शराब पीने के लिए। तो देखो भक्तजनों, यदि हमें इस कलयुग में इस कली से बच करके रहना है तो 4 वस्तु हमें त्याग देनी चाहिए। जुआ खेलना, शराब का पीना। जिसके घर में ये 4 चीज होती है ना जो मैं बताने जा रहा हूं, उसके घर में कली का निवास 100% होता है और 101%। आप अनुभव कर सकते हैं, क्यों? कली का स्थान है पक्का। अरे जुआ खेला था कौरव और पांडवों ने, तो कैसा महाभारत जैसा युद्ध हो गया। पानम, शराब पीना। शराब का अर्थ आप लोग जानते हैं, शराब का अर्थ क्या है? शराब में 3 शब्द है। पहला शब्द है सा। जो इसका उपयोग करता है तो सा कहता है कि शराब पीने के बाद में व्यक्ति शरारती हो जाता है। सा माने शरारती। दूसरा आ गया इसका रा। जो शराब पी लेते हैं ना, वो हमने रोते भी देखे। रात से शराब उसको फिर रुलाती है। और तीसरा शब्द का अर्थ तो बड़ा विचित्र है महाराज। बा माने बर्बाद, फिर उसको बर्बाद करके ही हटती है। बोलो राधे राधे। तीसरा स्थान दिया जहां लंपट पुरुष रहते हैं, जहां बेश्याएं होती है, वो स्थान, वहां काम के रूप में कली रहता है। चौथा स्थान दिया प्राणियों के वध का स्थान, जहां प्राणियों का वध होता है। कली ने कहा कि महाराज आपने स्थान तो दिए, लेकिन कोई स्थान सब अच्छे नहीं लगे। कली भी चाहता है कि जब तक मेरा प्रभाव राजा के ऊपर नहीं होगा तो मैं प्रजा के ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमा पाऊंगा। और राजा तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट से कि 4 चीजों का सेवन नहीं करते थे, कोई सेवन नहीं। तो कली ने कहा महाराज आपने 4 स्थान बड़े गंदे दिए। मेरा निवेदन है कि एक स्थान कम से कम कोई सुंदर सा स्थान आप मुझे प्रदान कर दें। तो परके जी महाराज ने सोचा चलो एक इसको सुंदर स्थान दे देते हैं। वो क्या? सोना। और सोने का नाम महाराज जैसे ही कली ने सुना खिलखिला के हंस गया। परके जी महाराज ने कहा भैया क्या मिल गया तेरे को? कि महाराज सब कुछ मिल गया। क्यों? कि सोने का मुकुट राजा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। अब मैं अपना प्रभाव राजा के ऊपर जमा सकता हूं। अब आश्चर्य तो यहां ये होता है, तो इसका मतलब तो सब सोने में कली का निवास हो गया? ऐसा नहीं है। प्रत्येक सोने में कली का निवास नहीं है। अधर्म से कमाया हुआ यदि सोना है, अधर्म के द्वारा, उस सोने में कली का निवास होता है। जो अन्याय से कमाया हुआ सोना है उसमें कली निवास करता है। एक दिन महाराज परकित जी महाराज ने अपने बुजुर्गों का जो खजाना था उस खजाने के लिए खोला। खजाने में आज परकित जी महाराज ने देखा कि बड़ा सुंदर मुकुट है, बहुत सुंदर मुकुट।
परीक्षित जी ने कहा ये तो बड़ा सुंदर मुकुट है, इस सोने का मुकुट है, अन्याय वाला मुकुट। कौन सा? यह है जरासंध का मुकुट। जब भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन जरासंध से युद्ध करने के लिए गए थे, तो राजा जब दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करता था तो उसको परास्त करके उसका मुकुट लेकर के आता था, जीत का प्रमाण। तो वही जरासंध का मुकुट पांडवों के खजाने में रखा था। आज वही अन्याय का मुकुट परीक्षित जी महाराज ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जैसे ही मस्तक पर मुकुट को धारण किया है, अन्याय के सोने के द्वारा माथे में कली ने प्रवेश कर दिया। और उसी समय परीक्षित जी महाराज सोचने लगे कि मुझे शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। कोई शास्त्र ये नहीं कह सकता कि इससे पहले भी परीक्षित जी महाराज कभी शिकार खेलने गए होंगे। धनरोधम्य विचरन मृगया बने, गता मृगानुगता श्रांता, क्षुधितस्त्रिशथो वृषम्। एकदा पहली बार एक बार जा रहे हैं, धनुष बाण को लिया शिकार खेलने के लिए। अब महाराज पूरे दिवस परीक्षित जी महाराज ने शिकार के लिए घूमते रहे, लेकिन परीक्षित जी को कोई शिकार मिला ही नहीं। क्यों? कि वो शिकार खेलना जानते ही नहीं। अब किसी काम के लिए व्यक्ति जाए और उसका कोई काम न बने तो क्या होगा? व्यक्ति दुखी होगा। पूरे दिवस वन में भ्रमण करते रहे, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उनके मन में विचार आया, भैया कोई आश्रम मिल जाए इस वन में तो मैं जलपान करूं। महाराज घूमते हुए परीक्षित जी महाराज समीक मुनि के आश्रम में जाकर के पहुंच गए। समीक मुनि जो थे वो समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। आवाज लगाने लगे, परीक्षित जी महाराज कोई है भाई आश्रम में? अरे कोई आश्रम में है क्या? कोई हमें जलपान कराए। देखिए ये परीक्षित जी जो महाराज थे हमेशा संत और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे, लेकिन आज कली के प्रभाव से संतों के द्वारा सेवा कराने की इच्छा प्रकट हो गई, और यही कली का प्रभाव है। एक बाबूजी थे और वो एक बार वृंदावन में घूम रहे थे। हमारे वृंदावनों में आश्रमों के ऊपर लिखा रहता है संत सेवा आश्रम। तो उन्होंने बोर्ड लगा हुआ देखा संत सेवा आश्रम, तो उसका अर्थ लगाया कि यहाँ संत सेवा करते हैं। आश्रम में पहुंच गया, कुर्सी पर बैठा और कुर्सी पर बैठ करके आज्ञा करने लगा, भैया जल पिलाओ और इसके बाद में कुछ चाय पानी भी, नाश्ता पानी दो। किसी ने कहा क्यों भैया, संतों के आश्रम में आकर के तुम संतों से आज्ञा कर रहे हो कि जल पिलाओ और चाय पानी नाश्ता कराओ? बाबूजी ने कहा कि मैंने द्वार पर लिखा हुआ देखा है संत सेवा आश्रम, कि संत यहां सेवा करते। ये कलयुगी लोगों का विचार है। पहले ये परीक्षित जी महाराज संतों की और ब्राह्मणों की सेवा करते थे, आज कलयुग के प्रभाव से संत से सेवा कराने की इच्छा हो गई। लेकिन समीक मुनि जो थे वो तो समाधि अवस्था में थे, कुछ बोले नहीं। राजा के मन में विचार आया, हो सकता है कोई ढोंगी बाबा है और मेरी सेवा सत्कार से छूटने के लिए नेत्र को बंद करके बैठा है। देखो भाई, असली संत को नकली समझे तो खतरा, और नकली संत को असली समझे तो खतरा ही खतरा। आपने रामायण में प्रताप भानु राजा की कथा सुनी होगी। वो नकली था, उसको असली समझ लिया था, तो उस राजा से भूल हो गई। और यहां इस राजा से यह भूल हुई कि असली संत को नकली समझ लिया, कि ढोंग बना करके तो नहीं बैठा है। यदि ये ढोंग बना करके बैठा होगा तो इसकी परीक्षा कर लेता हूं। परीक्षित जी महाराज ने एक धनुष के कोने से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया और मुनुष्यर के गले में माला के जैसे पहना दिया। लेकिन मुनुष्यर तो समाधिस्थ थे, उनको कोई रोमांच नहीं हुआ। राजा वहां से चले गए।
समीक मुनि का पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी, कौशिकी नदी में तर्पण कर रहा था। एक शिष्य ने जाकर के बता दिया, अरे देखो देखो देखो, एक राजा आए थे तुम्हारे आश्रम में और तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। ओहो महाराज, बड़े भारी नाराज हो गए श्रृंगी ऋषि। उसी समय कौशिकी नदी का जल लिया और वाणी का वज्र छोड़ दिया। वाणी का वज्र छोड़ते हुए कहने लगे, इति लंघित मर्यादम तक्ष के सप्तमे हनि दक्षयति स्म कुलांगारम नोदितो में तथा द्रुहम। इति लंघित मर्यादम तक्ष के सप्तमे हनि, जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसी सर्प के द्वारा, सर्प के ही द्वारा आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। दौड़ते हुए आए श्रृंगी ऋषि और पिता के गले में वास्तव में मरा हुआ सर्प देखा, जोर जोर से रोने लगे। बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर के समीक मुनि के नेत्र खुले। माने क्या, राजा आए थे, राजा ने सेवा सत्कार के लिए आवाज लगाई थी, मुनीश्वर की समाधि नहीं खुली। आज बच्चा रो रहा है अपना, तो तुरंत समाधि खुल गई। मतलब क्या है कि माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य भाव होता है, बच्चा रो रहा है, माता पिता अपने बच्चे को रोते हुए कभी नहीं देख सकते। नेत्रों को खोल करके कहा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहा है? समीक मुनि के गले की तरफ इशारा कर दिया बेटा ने, पिताजी ये। समीक मुनि ने देखा, अरे बेटा कोई बात नहीं है, कोई डाल गया होगा। मरे हुए सर्प को उठाया, पास में छोड़ दिया। लेकिन मुनीश्वर ने कहा, बेटा जिसने मेरे गले में मरे हुए सर्प को डाला है, तुमने उसके लिए कुछ कह तो नहीं दिया? बोल, हाँ पिताजी कह चुका हूं। क्या? बोल, यही कहा है कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें रोज तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु कर। समीक मुनि ने नेत्रों को बंद करके देखा कि कौन राजा है जो मेरे गले में सर्प डाल करके गया है। अब तो महाराज योग बल से जान लिया कि तो परीक्षित का कार्य है, और ये भी जान गए कि इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं है। कली के प्रभाव से उसकी बुद्धि परिवर्तित हुई है, कली का प्रभाव हुआ है उसके मस्तक पर। नहीं, परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा भूतो न भविष्यति, होने वाला नहीं है। बेटा तूने अच्छा नहीं किया, छोटे से अपराध के पीछे तूने राजा को ही मार दिया। मैं समस्त ब्राह्मणों के लिए शाप देता हूं कि आज के बाद कलयुग में ब्राह्मणों का शाप नहीं लगेगा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लगेगा। आशीर्वाद तो फलीभूत होगा कलयुग में, लेकिन शाप ब्राह्मण का नहीं लगेगा। कलयुग में किसी ने छोटा सा अपराध किया और उसके बदले में इतना बड़ा मृत्यु दंड दे दिया। बेटा उसने तो सर्प केवल डाला ही तो था, मेरा क्या बिगड़ गया? तूने तो राजा को ही मार दिया। ब्राह्मणों का शाप नहीं लगेगा। तुरंत गौरमुख नाम के शिष्य के लिए आज्ञा किया, जाओ राजा को सावधान करो। गौरमुख नाम का शिष्य चल दिया। लेकिन जैसे ही परीक्षित जी महाराज राजपाट में पहुंचे और अन्याय का जो मुकुट था अपने मस्तक से उतारा, अपनी मान भूल का ज्ञान हो गया। मैंने तो आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने तो अपने पूर्वजों का जो प्रतिष्ठा थी उसको कलंकित करने का काम कर दिया। मैंने संत का बड़ा भारी अपमान कर दिया। और आज परीक्षित जी महाराज स्वयं भगवान से प्रार्थना करके कह रहे हैं, प्रभु मुझे इसका दंड मिलना चाहिए, जिससे आगे होने वाले राजा महाराजा कभी संत ब्राह्मणों का अपमान ना करें। वो जान ले कि संत और ब्राह्मण के अपमान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। मुझे इसका दंड मिलना ही चाहिए। आज परीक्षित जी महाराज
पृथ्वी पर बैठ गए, राज सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। इतने में ही गौरमुख नाम का शिष्य पहुंचा। शिष्य ने राजा को सावधान किया कि राजन, जिस मनुष्य के गले में तुम मरे हुए सर्प को डाल करके आए हैं, उसके पुत्र ने आपको आज से 7 दिन में मरने का शाप दिया है। तुमको तक्षक नाग काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बस सांप लगते ही राजा का जो चित्त था प्रसन्नता से खिल गया, खुशी हो गए। राजा तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय के लिए बुलाया और तुरंत अपना राजपाट तनके के समान त्याग करके आज महारानी गंगा के किनारे पर खिच्ची महाराज चल रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं। भगवान, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। बोलिए राधा रानी की। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ मेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ मेरे संग जोड़। यही मांग मेरी, वो यही मांग मेरी, वो यही मांग मेरी और कोई मंगना, वो यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। अरे मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया। किस किसने बांधा है? दोनों हाथ खड़े करें। जिन्होंने भी बांधा है अपने श्याम से प्रेम वाला कंगना, दोनों हाथ उठा के ताली से बजाते हुए बोलेंगे। क्या बोलना है? एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आपको बोलना है। अरे मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया कंगना। आवाज नहीं आई आपकी, सभी को बोलना है, आपकी आवाज आनी चाहिए। वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा नाता जुड़े ऐसा वरदान दे दे, मेरा नाता जुड़े ऐसा वरदान दे। मेरे रंग ऊपर वो मेरे रंग ऊपर, हम मेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, मेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा के हरि पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। दुनिया से नाता तोड़ मेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ मेरे संग जोड़। यही मांग मेरी वो यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना, वो यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। अरे मैंने बांध लिया, दोनों हाथ उठा के, जिन्होंने भी बांधा है दोनों हाथ उठा के ताली सेवा सभी को कर दी। वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया प्रेम वाला